तो हम देखते हैं कि याहिको ने गोहान की काफी बुरी हालत कर दी होती है, लेकिन तभी याहिको को एक पंच काफी जोरों का लगता है, जिससे याहिको काफी पीछे जाकर गिरता है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू अपनी डार्क ईवल फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और तभी गोकू गोहान को पकड़ते हुए कहता है, माफ करना गोहान, मेरे रहते हुए तुम्हारी ऐसी हालत हो गई। कुछ समय के लिए आराम करो, इसे मैं संभालता हूं। तभी हम देखते हैं कि गोकू की इस ताकत को देखकर सभी लोग हैरानी के साथ में कहते हैं, क्या ये तो गोकू ही है, लेकिन इसकी ये ताकत ये काफी बदल चुकी है। और तभी अकुमो भी कहता है, शायद गोकू ने अपनी डार्क ईवल को भी बढ़ा लिया है। ये देखते हुए यागुरा भी काफी ज्यादा हैरानी में होता है, लेकिन तभी याहिको दोबारा से उठता है और वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत सयन। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, हिम्मत की दात तो तुम्हारी देनी पड़ेगी, जो मेरे रहते हुए तुमने मेरे बेटे की ऐसी हालत करी है। क्या तुमने मेरे बारे में जरा सा भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा? ये सुन के याहिको हंसते हुए गोकू के सामने आता है और वो कहता है, सयन, तुम जानते भी हो कि तुम किसके सामने बकवास कर रहे हो, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन बातों से मैं डर जाऊंगा? ये कहने के बाद वो गोकू के ऊपर अपना पंच करता है, लेकिन गोकू याहिको के पंच को पकड़ते हुए कहता है, नहीं, तुम मेरी बातों से नहीं डरोगे, लेकिन हां, मेरी ताकत से जरूर डर जाओगे। ये बोलने के बाद गोकू बड़ी तेजी के साथ याहिको के ऊपर अपना एक हिट करता है। याहिको उसे देख तक नहीं पाता और वो काफी दूर जाके गिरता है, मगर तुरंत बाद याहिको दोबारा से खड़ा हो जाता है। लेकिन याहिको की आंखों के सामने अचानक से सब धुंधला होने लगता है और तभी याहिको अपने मुंह को साफ करता है। तभी वो देखता है कि उसके हाथ में खून होता है, जो कि उसी का होता है। याहिको ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो सारे लोग भी। और तभी गोकू कहता है, क्या हुआ, डर गए? अभी तो ये शुरुआत है, चिंता मत करो, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। तुमने जिस तरीके से मेरे बेटे को तड़पाया है, उसी तरीके से मैं तुम्हें तड़पाऊंगा। जिसके ऊपर याहिको कहता है, लेकिन मैं तुम्हें उससे भी बुरी तरीके से तड़पाऊंगा सयन। ये कहने के बाद याहिको अपनी पावर को बढ़ाते हुए गोकू की ओर बहुत तेजी के साथ बढ़ता है
और वो गोकू के ऊपर अपना जोरो का पंच करता है। लेकिन गोकू एक ही जगह पर खड़े खड़े उसके पंच को रोक लेता है। तभी याहिको बड़ी तेजी के साथ गोकू के ऊपर अपना की ब्लास्ट करते हुए गोकू से दूर हट जाता है और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन याहिको काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उस हमले के बावजूद भी गोकू सही सलामत होता है। और तभी गोकू कहता है, तुम्हारे जैसे सैयन किंग अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझते हैं। क्या लगता है तुम्हें कि तुम जो कुछ भी करते हो वो हमेशा सही होता है? अपने मतलब के लिए सैयन्स को मारना, मॉर्टल्स प्रजाति को खत्म करना, क्या तुम अपने आप को एक गॉड का दर्जा दे रहे हो? जिसके ऊपर तभी याहिको कहता है, नहीं, बल्कि हम तो उन गॉड से भी कहीं गुना ज्यादा ऊपर है। और आज तुम ये अपनी आंखों से देखोगे जब मैं तुम सभी को खत्म करके एक नए सैयन युग की शुरुआत करूंगा। लेकिन तभी गोकू कहता है, तो आ जाओ, किसने रोका है तुम्हें? यहीं पर खड़ा हूं मैं, हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाओ। तभी याहिको गोकू की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है और गोकू तभी याहिको के ऊपर अपना की ब्लास्ट करता है, जिसे याहिको अवॉइड करते हुए गोकू के ऊपर अपना जोरो का हिट करता है। लेकिन गोकू उसके हिट को अवॉइड कर लेता है। लेकिन इस बार याहिको गोकू को पकड़ते हुए जमीन पे दे मारता है। लेकिन गोकू अपने आप को संभाल लेता है। याहिको तभी गोकू को दोबारा से पकड़ता है। लेकिन इस बार गोकू याहिको को गर्दन से पकड़ते हुए जमीन पे दे मारता है। याहिको अपना जोर लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गोकू उसके सर पर अपना जोरदार हिट करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। याहिको काफी पीछे जाकर गिरता है। वो दोबारा से उठ के गोकू की ओर तेजी के साथ बढ़ता है और गोकू के ऊपर अपने कई सारे वार करता है। लेकिन गोकू उनमें से एक भी वार को नहीं रोकता। वो सारे हमले गोकू को काफी जोरों से लगते हैं, लेकिन उन हमलों के बावजूद भी गोकू को कुछ भी नहीं होता। याहिको ये देखकर हैरान होता ही है, मगर तभी गोकू याहिको के सामने पहुंच जाता है और वो याहिको के ऊपर अपना जोरो का हिट करता है। याहिको जमीन पे गिरता उससे पहले ही गोकू याहिको को पकड़ लेता है और उसके हाथ को काफी जोरों से मरोड़ता है, जिससे याहिको को तकलीफ होने लगती है। ये देखते हुए यामोशी भी कहता है, नहीं, क्या ये वाकई में गोकू है? खजान भी कहता है, इसकी ताकतें और ये पूरी तरीके से बदल चुका है। अकुमो भी कहता है, वो याहिको की ऐसी हालत कर रहा है, कैसे? और तभी हम देखते हैं कि यागुरा भी सिर्फ और सिर्फ गोकू को देख रहा होता है और गोकू लगातार बहुत बुरी तरीके से याहिको को पीटने लगता है। और तभी गोकू कहता है, क्या हुआ? कहां गई तुम्हारी सैयन किंग की ताकत? कमजोर पड़ रहे हो?
या फिर खत्म होने का इरादा है? ये तो शुरुआत है। अभी तो मैं तुम्हें तड़पाऊंगा। और डर क्या होता है, ये तुम्हारी आंखों में मुझे नजर आएगा। तभी गोकू याहिको को उसके बालों से पकड़ते हुए काफी दूर फेंक देता है और गोकू अपने कामेहामेहा को तैयार करते हुए याहिको की ओर सीधा कर देता है, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन जैसे ही वहां से धुआं हटता है, याहिको वहां पर नहीं होता। राइजो तभी हैरानी के साथ कहता है, क्या उसने याहिको को खत्म कर दिया? सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन तभी यागुरा कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। डेकर, वो रायन और याहिको को यहां से ले जा चुका है। समझदार है वो काफी। और तभी गोकू हैरानी के साथ में कहता है, क्या कहा तुमने? वो यहां से उनको ले गया और तुम उन्हें देख रहे थे? जिसके ऊपर यागुरा कुछ भी नहीं कहता। और तभी गोकू यागुरा के सामने आ जाता है और यागुरा कहता है, तो यही वो ताकत है जो तुम्हारे अंदर है। लेकिन गोकू यागुरा को गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है, आखिर भला तुमने उन्हें यहां से क्यों जाने दिया? कहीं तुम भी तो उनके साथ में नहीं मिले हुए? जिसके ऊपर तभी यागुरा गोकू के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, तुम लोग इस सैयन को अगर जिंदा बचाना चाहते हो तो मेरी नजरों से दूर कर दो इसे, वरना तुम्हारा एक और सैयन कम हो जाएगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तुम मुझे खत्म करोगे? तुम्हें तो मैं। ये कहने के बाद गोकू उसके ऊपर हमला करने वाला होता ही है। लेकिन तभी वेजिटा गोकू को रोकते हुए कहता है, नहीं कैकरॉट, रुक जाओ। ये समय ये सब करने का नहीं है। शांत हो जाओ कैकरॉट। हमने बहुत कुछ खो दिया है। कुछ समय के लिए शांत हो जाओ। जो सुनकर गोकू शांत हो जाता है और वो तुरंत अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। लेकिन तभी अकुमो भी कहता है, नहीं, वो कहां पर गई? वो ट्रायंगल सील, क्या उसे भी वो यहां से? और तभी हम देखते हैं कि वहां पर वो ट्रायंगल सील भी नहीं होती। ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं पर हम सभी दूसरी ओर ओमनी पैलेस पे ओज़मा को देखते हैं और हम देखते हैं कि ओज़मा के चारों ओर वो सभी काफी जख्मी होकर पड़े होते हैं और ओज़मा के सामने आसुना अकेली खड़ी होती है और आसुना को देखते हुए ओज़मा मुस्कुराने लगता है।